Namaskar doston. Welcome to PMC Jaipur. Today we are going to do meditation related to Sutalalok. Sutalalok. सुतल लोक के बारे में सबसे पहले जानेंगे। सुतल लोक की राजा हैं किंग महाबाली। अभी भी आप बाली कंट्री को जानते हो, अभी भी बाली है। बहुत बहुत खूबसूरत कंट्री है। और वाटरफॉल्स, हर्ब शिप्स, क्रीपर्स एंड वेरी वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर्स। और किसी को भी हॉलिडे एंजॉय करना है तो बाली बाली प्लेस पे जाते हैं। और वो हॉलिडे ट्रिप के लिए और टूर के लिए बहुत ही सुंदर प्लेस है। वहाँ के लोग भी बहुत देखने में बहुत सुंदर और बहुत ब्यूटीफुल लोग हैं। एंड हॉस्पिटैलिटी में भी बहुत अच्छा है। तो कोई भी हॉलीडेज के लिए बहुत जैसे मालदीव्स है वैसे ही बाली भी बहुत सारे लोग जाते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री। सो ये बाली महाराज की नाम है। तो ये भक्त प्रहलादा की ग्रैंडसन है। भक्त प्रहलादा। ओके, भक्त प्रहलादा के ग्रैंडसन है। सो हिरण्य कशिप कश्यप की बेटा भक्त प्रहलादा है। भक्त प्रहलादा की ग्रैंडसन बाली है। सो त्रेता युग में क्या हुआ, ये बाली किंग बाली ने इंद्रलोक के ऊपर हमला करके इंद्रलोक इंद्र जीत चीज को जीत लिया है। फिर इंद्रलोक को रूल करना स्टार्ट कर लिया। फिर वहां की ऋषि है, मुनि है और जो भी स्वर्गलोकवासी हैं, ये सब लोग लॉर्ड विष्णु को प्रेयर करके उनको ये बाली महाराज के ऊपर कंप्लेंट करके तो हमको इंद्र जी वापस चाहिए। तो इस बात पे फिर उनको प्रेयर करना स्टार्ट किया था। तो लॉर्ड विष्णु ने कश्यप महर्षि एंड माँ अदिति, अदिति माँ के बारे में भी मैंने पहले आपको क्लासेस में बताया था। सो कश्यप महर्षि और अदिति माँ की बेटा जैसा वामन अवतार में श्री महाविष्णु पैदा होता है। पैदा होके जब महाबाली ने एक यज्ञ करता है, उस टाइम पे ये वामन वहां जाके जैसे यज्ञ करने के टाइम में महाराजा ये क्या करते हैं, गोदान, भूदान, सुवर्ण दान, ऐसा सारे चीजें दान करते हैं। अभी भी हमारे से कोई भी हम पूजा पाठ करवा रहे हैं या कोई पितरों की कोई भी काम कर रहे हैं तो पंडित जी अभी भी हमारे से गोदान भूदान कहवाते हैं। हम खाली 5 रुपए 10 रुपए वहां रखते हैं या ममा ममा कहते रहते हैं। तो वहां उस टाइम पे क्या करता था, तो सच में गोदान का मतलब गो को दान करते थे और भूदान का मतलब सच में जमीन को दान करते थे। तो ये वामन विष्णु मूर्ति ने माया अवतार में वामन रूप में महाबाली की ये होम की जगह पे चले गए और वहां इनको ने मांगा था, मुझे 3 फीट जमीन चाहिए। और बोलते 3 फीट जमीन क्या करोगे, इतनी सी छोटा। बोलता नहीं महाराजा, मुझे खाली 3 फीट की जमीन चाहिए। तो ठीक है बोल के इसने ओके कर दिया। ओके करते ही वामन अवतार में जो श्री महाविष्णु है वो इतना जैंट रूप लेने लग गया था, इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा हो गया। तो ये पूरा मीन्स एक पैर में पूरा जमीन में एक पैर आ गया था। तो वो बोलता दूसरा पैर कहाँ रखूं, तो वो बोलता है दूसरा पैर मेरे सिर पे रख दो। फिर तीसरा पैर रखने की उसको प्लेस ही नहीं था। तो फिर क्या हुआ, तो राजा अपना बात रख ही नहीं पाया था। सो इसकी वजह ही ऐसा युक्ति से म, बाली को विष्णुमूर्ति ने डिफीट करके फिर उनको इंद्रलोक को खाली करवा के सुतल लोक भेजा गया है। सुतल लोक को भेजा गया है। असल में इंडिया में भी इन केरला में बहुत बाली को पूजा पाठ करते हैं। और ओणम की टाइम में कोलम करते हैं बाली के लिए, बाली महाराज के लिए। और उनका अभी भी टेम्पल्स एंड प्रेयर्स बहुत करते हैं। ये बहुत अच्छा महाराज है, ऐसे नहीं है। मगर फिर भी दंड यात्रा, राजा का मतलब दूसरों के ऊपर हमला करना, उस जगह को वो मीन्स ऑक्यूपाई करना, ये कॉमन बात है। तो ये इंद्रलोक के ऊपर करा था। फिर अभी विष्णु श्री महाविष्णु ने, अभी ये त्रेता युग का बात है, श्री महाविष्णु ने बोला कलयुग तक आप सुतल लोक को रूल कीजिए। कलयुग के कंप्लीट होने के बाद
फिर इंद्रलोक ये महाबाली को दिया जाएगा। फिर तब से इंद्रलोक हम किंग महाबाली विल रूल आफ्टर कलयुग। ओके। और ये इतना ऐसा राजा है, एक बार कहीं भी अच्छा जगह है, किसी को भी जैसे दिल चाहता है कि उस जगह को ऑक्यूपाई करने का या उस जगह को रूल करने का, ये रावणासुरा ने ये किंग बाली के पास सुतल लोक चले गया। फिर वहां हमला करके ये उनकी वो सुतल लोक को ऑक्यूपाई करने के लिए रावण पहुंच गया। सो किंग बाली ने क्या किया था, हिरण्यकश्यप की एक ईयर हैंगिंग, मीन्स खाली एक ईयर उस टाइम पे जो बाली पहनते थे ना जेंट्स भी, तो वैसा एक ईयर रिंग बोला था ये मेरे ग्रैंडफादर का है, आप ये रिंग उठाइए, रावणासुर को कहा था। तो रावणासुर से उनका ईयर हैंगिंग, ईयर रिंग उठा ही नहीं गया था, इनका रिंग ही उठा ही नहीं गया। फिर इसने वो बोला तुम्हारे से मेरे ग्रैंडफादर का रिंग ही उठा ही नहीं गया, तो तुम लॉर्ड विष्णु की मिस ब्लेसिंग से जो मैं ये सुतल लोक को रूल कर रही हूँ और मुझे डिफीट करोगे, और मेरे अंदर मेरे ग्रैंडफादर की जो डीएनए है फिर उसके सामना करोगे क्या। फिर ये बोलते ही रावणासुर ने फिर कुछ भी नहीं कह के साइलेंट होके फिर वापस चले गए हैं। ऐसा ही आ, ये डीएनए इतनी स्ट्रांग है, मीन्स अभी भी जैसे फिल्म में डायलॉग्स होते हैं ना, जैसे लोग मैं कौन हूँ तुम जानते हो क्या, तो हमको क्या हमारा ओनली फेस दिख रहा है, मगर पीछे एंसेस्टर्स ने कितना स्ट्रेंथ हमको दिया है, वो सारे स्ट्रेंथ हमारे डीएनए में रहती है। जब वक्त आते हैं हम जैसे मीन्स वो निद्रावस्था में डीएनए को हम एक्टिव करते हैं, तो पूरा डीएनए को हम ओपन कर सकते हैं और 12 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए को हम एक्टिव कर सकते हैं। तो 44 लोग जो भी हमारे एंसेस्टर्स हैं उनकी सारे एनर्जी को, नॉलेज को हम विद इन सेकेंड्स उसको एक्टिव कर सकते हैं। ओके, दिस इज अ टेक्निक। सो ये किंग बाली भक्त प्रहलादा जो विष्णुमूर्ति की बहुत बड़ा भक्त है, उनके साथ ही इसी ने इनको पाला पोसा है। तो श्री महाविष्णु की कंप्लीट एनर्जी, नॉलेज और आशीर्वाद उनसे किंग बाली की परवरिश हुई है। सो सुतलोक वासियों से अभी तक हमने लोअर डायमेंशन की कई लोगों से कई नेगेटिविटी कट कर लिया है। अभी सुतलोक वासियों से हम बहुत आशीर्वाद लेने वाले हैं। और अभी इस जन्म में हमको जो भी कुछ और नेगेटिविटी कनेक्टेड है और श्री महाविष्णु से जो भी आशीर्वाद चाहिए वो भी हम यहाँ से लेने वाले हैं। सो ये मेडिटेशन से हम अभी इस दुनिया में जो भी काम और कार्य परफेक्ट करने के लिए नहीं कर पाते और फेल होती है बार 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 इंसान, एक काम करने के लिए कोई एग्जाम लिखता है तो एक बार फेल हो जाते हैं, और कोई इंसान कुछ फैक्ट्री लगाने का या कुछ चीज करने के लिए कितना अटेम्प्ट्स भी करता है तो वो फेल होता है। उसकी रिलेटेड हम अभी सुतल लोक से हम एनर्जी लेने वाले हैं और किंग बाली से भी एनर्जी लेने वाले हैं। कोई कई चीज ऐसा है, अच्छा ही है, आग अच्छा ही है, मगर कहाँ और कितनी फ्लेम में उसको यूज करना है अपन को पता चलना चाहिए। ऐसा ही किंग बाली से भी अभी हम अ, सुतल लोक से हम एनर्जीज लेते हैं, मगर वहां की कुछ राक्षस तत्व हमारे अंदर है, तो उसकी वजह हमारे ऊपर कुछ पीड़ा होके हम आगे जा नहीं पा रहे हैं। उसको क्लीन करते हुए और श्री महाविष्णु की एनर्जीज लेते हुए, दोनों को बैलेंस करते हुए और कंप्लीट कॉन्शियस में आने के लिए, जो सेल्फ कॉन्शियस में नहीं है, इसकी वजह कई लोग हम झूठ बोलते हैं तो हम अच्छा ही है, मगर सिचुएशन डिमांड कर रही है इसलिए वजह मैं झूठ बोल रही हूँ, ये सब अपने आप को समझाते रहते हैं। मैं बहुत अच्छी हूँ, मगर कुछ सिचुएशन ऐसी आए हैं तो सामने वाले को नुकसान करना ही पड़ा था, चीटिंग करना ही पड़ा था, वरना तो मैं ऐसी नहीं थी, मेरा सिचुएशन ही ऐसा था, मेरा पोजीशन ऐसा था, ऐसा मजबूर हो गया।
तो ये भी राक्षस तत्व ही होता है। तो आप मजबूर, कभी भी कोई भी इंसान किसी बैड काम करने की मजबूर नहीं होता है। बस इनके अंदर कुछ ना कुछ एक लालच ऐसी होती है, या मेहनत करने की क्षमता नहीं होती है। उसकी वजह ही ये कुछ ना कुछ करके फिर अपने आप को प्रिटी करने के लिए और अपने आप को मीन्स रिकवर करने के लिए दुनिया के ऊपर कुछ भी मीन्स एक्सप्लेनेशन देते रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्स एंड वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन बीइंग्स। और हम जब श्री महाविष्णु से एनर्जीज लेते हैं, हर वक्त, हर बुरा टाइम को भी हम सामना कर सकते हैं। कोई भी नेगेटिव काम नहीं करके भी हम हर बात पे जीत सकते हैं। ओके, सो वो स्ट्रांगनेस हमारे सेल्स के अंदर आज बढ़ने वाले हैं। और जो भी हम मजबूरी में कुछ चीज कर लिया हो, उसकी रिलेटेड सारे कर्म दोष को हम निकाल रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट अवर मेडिटेशन। क्लोज योर आईज, close your eyes, cross your legs and cross your fingers. Be relaxed. मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ। मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ। मेरी पूर्णात्मा से अनुसंधान होके मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ। मैं मूल चैतन्य शक्ति से अनुसंधान हूँ। श्री महाविष्णु और सूर्य से महाशक्ति ले रहे हैं। द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई से एंड द पावरफुल गॉड से, जो कार्यकरण की रीजन, हर रीजन की रीजन है श्री महाविष्णु, उनकी एनर्जीज ले रहे हैं हम। एंड सूर्य की शक्ति के थ्रू इंसान हर हर गलत काम करने की जो भी रीजन है, वो रीजंस को क्लियर करने के लिए कभी भी किसी भी सिचुएशन में मजबूर होके कोई गलत सोच लिया, गलत कर लिया, वो सारे सेल्स के अंदर जहां जहां क्षमता नहीं थी, उसकी वजह हम मजबूर हो गए हैं, उनका क्लीनिंग प्रोसेस करने के लिए हम मूल चैतन्य शक्ति और सूर्य शक्ति को ले रहे हैं। सुतलोक को सुवर्ण भूमि में कहते हैं। गोल्डन लैंड, सुवर्ण भूमि। और ऑस्ट्रेलिया और बाली एंड केरला, ये तीनों जगह पे हमने कभी भी कहीं भी पैदा हुआ,
हमने सुतल लोक में और बाली महाराज की रूलिंग प्लेसेस में कहीं भी हमने पैदा हुआ, वहां की सारे सुतल लोकवासियों को हम कभी भी, हमारे एंसेस्टर्स ने भी कभी भी कोई भी गलती किया है, सुतल लोकवासियों से कोई भी हमारे साथ नेगेटिव कॉर्ड्स कनेक्टेड हैं, तो सूर्य की शक्ति से हम वो सारे कॉर्ड्स के अंदर से इतनी एनर्जी भेज रहे हैं, सारे नेगेटिव कॉर्ड्स कट हो रहे हैं। सुतल लोक की जलचरों को, वहां के निवासियों को हम माफी मांगते हैं। दिल से माफी मांगना कभी भी जाने अनजाने में कोई भी गलती हुआ है,
जाने अनजाने में हमने कुछ भी गलती किया, उन सब नेगेटिव थॉट्स से और पाप कर्मों से हमको विमुक्त मिलने के लिए श्री महाविष्णु से हम एनर्जी लेके सुतल लोक में जो भी गलती हुआ है उन गलतियों से माफी मांग रहे हैं। वहां की हायर बीइंग्स जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, हमने गलती से किसी भी हायर बीइंग्स को कुछ डिस्टरबेंस पहुंचाया है, वो सारे हायर बीइंग्स को माफी मांग लीजिए। वहां की प्रकृति, फल, फ्रूट, शाकाहार, नदियां, पानी, प्रकृति, जीवराशि, किसी को भी हमारी वजह नुकसान पहुंचाया है या कोई भी डिस्टर्ब हुआ है, और वहां के राजाओं से या किसी से भी रूलर से वहां के रूल्स हमने एक्सेप्ट नहीं किया है। दिल से माफी मांगना शुरू कीजिए।
सुतल लोक में जब हमने जन्म लिया, हम जीने के लिए जो भी व्यापार या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते थे, अहंकार से, अज्ञान से, किसी भी तरीका से किसी को भी नुकसान पहुंचाया है, सोच सोच के सबको माफी मांगना शुरू कर लीजिए। सूर्य की शक्ति से और विष्णुमूर्ति के आशीर्वाद से ईच एंड एवरी सेल के अंदर कहाँ कहाँ ये रिकॉर्ड है और किसी भी सेल्स हैं, सुतला लोकवासियों से हम नेगेटिव कॉर्ड्स कनेक्टेड हैं। क्लीनिंग प्रोसेस बहुत फास्ट चल रही है। हायर में से सूर्य की और विष्णु की एनर्जीज ले रहे हो, लोअर वाले से कहीं भी किसी भी चीज से कनेक्टेड हो या कर्म, बैड कर्मा रिकॉर्ड हुआ सेल को साइमल्टेनियसली आप क्लीन कर रहे हो। मानव लोगों की, राक्षसों की निवास स्थल है सुतला लोक। किंग बाली भी राक्षस डीएनए का है, मगर भक्त प्रहलादा की वजह वो देवता अंश में चेंज हुआ है। बाली में जो भी दानवास है, उन दानवाओं को रिलेटेड जो भी हमारे सेल्स कनेक्टेड है,
उनको क्लियर करना स्टार्ट कीजिए। लोग अपनी फैमिली को छोड़ के दूसरी फैमिली के साथ रहते हैं और दूसरी औरतों की तरफ देखते हैं। औरतें भी अपनी फैमिली को छोड़ के किसी और आदमियों के साथ रहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखते हैं और कम उम्र में ही छोटी-छोटी बच्चे ये मैरिज की रिलेटेड प्रॉब्लम में आ जाते हैं। अपना करियर एंड फ्यूचर भूल के लस्ट, मैरिज, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इन चीजों से जो भी उलझा हुआ है, क्लीन ईच एंड एवरी सेल। ऐसी इंफॉर्मेशन आपको आने वाले सेल्स जो भी सुतल लोक से कनेक्टेड हैं, इनको कट कर लीजिए और इनको क्लियर कीजिए। हम जो भी फैमिली से बंधा हुआ है उसको छोड़ के दूसरों के ऊपर हमला करना, दूसरों के साथ रह जाना, दूसरों की वस्तुएं हमको पसंद आना, किसी और को देख के हमारा लाइफ को उन लोगों जैसे टर्न करने के लिए कोशिश करना, किसी और को हम नकल उतारना, पॉलिटिशियंस, फिल्म एक्टर्स, उनकी जैसी रहने के लिए, उनकी जैसी बिहेव करने के लिए, उन लोगों जैसे दिखने के लिए जो भी हम कोशिशें करते हैं, उन सब नेगेटिव इंफॉर्मेशंस के रिलेटेड हर सेल को क्लीन कीजिए।
ईच एंड एवरी सेल क्लीनिंग प्रोसेस हो रही है। उस सेल जो भी ऑर्गन से कनेक्टेड हैं, सारे ऑर्गन्स, डीएनए, स्क्वाड्स, सेल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, एटम्स, ईच एंड एवरी स्क्वाड्स, सब क्लीनिंग प्रोसेस हो रही है। अज्ञान से जो भी गलत काम करते हैं, वो ध्यान के थ्रू हर चीज सही हो सकती है। आपकी लाइफ को और सोल जर्नी को सूरज की शक्ति से और ज्ञान से महासुंदर बनाइए। आप जहां रहते हो वही सुवर्ण भूमि बनेगी जब आप सुतल लोकवासियों के आशीर्वाद लेते हो। हमारा सारे गलतियों को, हर जीवी को हम माफी मांगे, हर सुतल लोकवासियों से, जलचरों से और जीवियों से हम नमन करके आशीर्वाद ले रहे हैं। टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ सुतल लोकवासी। कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट या नेगेटिव कॉट्स उन लोगों के साथ आपकी कनेक्टेड नहीं है। We have cleaned and cleared each and every negative impact, thought and thought forms from the Sutalalok, प्रहलादा से, हिरण्यकश्यप से, द ग्रेट किंग महाबाली से और वहां की दानवों से। हमारे अंदर कोई भी कभी भी दानव वॉक इन करके इस धरती पे कोई भी नेगेटिव काम और नेगेटिव कार्य हमारे से करवा ही नहीं सकते हैं। हम श्री महाविष्णु की और सूरज की निरंतर शक्ति ले रहे हैं। कोई भी दानव की असर और थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स, इनकी सिग्नल्स हमारे सेल्स रिसीव नहीं करेंगे। ऑल द रेड चिप्स एंड ब्लैक चिप्स implanted by the Sutalokavasi is being removed, dissolved and broken down.
कोई भी आपकी ज़िंदगी में बुरी नज़र है या ऐसे ही आपके परिवार वालों को अपनाने की कोशिश करते हैं, आपकी लाइफ में कोई भी हस्बैंड या कोई भी अपने बच्चे किसी और के साथ गलत तरीका से जी रहे हैं, आपके ऊपर कोई भी हमला कर रहे हैं, तो श्री महाविष्णु की और सूरज की शक्ति से इनको आशीर्वाद दे दीजिए और एनर्जीज ट्रांसफॉर्म कीजिए। जो भी सुतल लोकवासी हैं, उनको छोड़ के जाना है। किसी भी दानवों की एनर्जी इनके ऊपर काम नहीं करना है। आपकी फैमिली को कोई भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनके ऊपर गुस्सा मत कीजिए, उनके ऊपर दिल पे कोई बुरी बात मत रखिए। ओनली श्री महाविष्णु की और सन की एनर्जीज भेजिए और जो भी सुतल लोकवासी कनेक्टेड हैं, उन दानवों की एनर्जी उन लोगों में से निकाल लीजिए, फिर वो लोग आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। एक अच्छा काम करने के लिए पॉजिटिव एनर्जी कितनी जरूरी है, एक बुरा काम करने के लिए इंसान को भी नेगेटिव एनर्जी इतना ही जरूरी है। वो नेगेटिव एनर्जी जिससे कनेक्टेड है, उनको हम क्लीनिंग प्रोसेस करते हैं, तो वो इंसान न्यूट्रल पे आ जाता है, ये नेगेटिव काम कर नहीं सकता है। ये बहुत हैप्पीएस्ट मोमेंट है। जो भी हर्डल्स आगे जाने के लिए आ रहे हैं, हमको आगे के रास्ता नहीं मिल रहे हैं, हमारे रास्ते में कोई और आके हमको रोक रहे हैं, हमारे परिवार वालों से हम खुश नहीं दे रहे हैं, उन सब नेगेटिविटी को हम क्लीन कर रहे हैं। चिल्लाना, झगड़ा करना, तेज तेज बात करना, सामान को तोड़ना, ये सारे लक्षण जो भी हमारा सेल्स की वजह आ रहे हैं,
हम ये सारे सेल्स क्लीन कर रहे हैं। दिस इज द हैप्पीएस्ट मोमेंट, क्लीन ईच एंड एवरी सेल। आप सजेशन दीजिए आपके सेल को, इसकी रिलेटेड जो भी मेरे अंदर सेल कारण है, उस सेल को मैं क्लीन कर रही हूँ। जो भी सेल मेरे दुख के कारण है, जो भी सेल में चिल्लाने के कारण है, जो भी सेल मुझे गुस्सा आने के कारण है, वो सारे सेल्स में क्लीन कर रही हूँ। सजेशन दीजिए। आपके अनाहत चक्रा पे, विशुद्धि चक्रा पे एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही है। आपके दिल जो भी दुखी हैं, किसी ने भी आपके दिल दुखाया हो, जिससे आपने बैड लैंग्वेज से उनकी सुनाया हो, ये दोनों जगह से आपकी जो भी सुतल लोक से दानवास कनेक्टेड है, वो ईच एंड एवरी सेल, सेल के रिलेटेड ऑर्गन्स को आप क्लीनिंग प्रोसेस कीजिए। सहस्रार चक्रा से मूलाधार चक्रा तक, ईच एंड एवरी चक्रा सूर्य की शक्ति से क्लीनिंग प्रोसेस हो रही है। कहीं भी सुतल लोकवासियों से और दानवों की वाइब्रेशंस, थॉट फॉर्म्स आपको टच कर रही है। ईच एंड एवरी वाइब्रेशन को आप रिजेक्ट कर रहे हो और क्लीनिंग प्रोसेस चल रही है।
हायर एनर्जी के थ्रू जो भी महान कार्य हम कर सकते हैं, with the highest energy we can do a lot of work in this world. So make yourselves लोक कल्याण के लिए आपके सेल्स को रेडी कीजिए। जो भी नेगेटिव एनर्जी से परेशान है उन सबको क्लीनिंग प्रोसेस कीजिए। आपकी सेल्स लॉर्ड महाविष्णु से, उनकी अवधूतों से, आयवारों की एनर्जी से और वहां की विष्णु लोक की एनर्जीज, टेक्नोलॉजीज एंड इंफॉर्मेशंस आपकी सेल्स लेने की क्षमता बढ़ाइए। Settle down all the energies. Make yourself happy. अपने आप को शाबाशी देते हुए, सारे एनर्जीज को सेटल करते हुए एक आनंदमय स्थिति से एनर्जीज को सेटल करके आनंदमय स्थिति से आपकी दोनों हाथ आंख के ऊपर रखिए। Thank you, friends. Thank you to masters. Thank you to all the higher beings. आज हम ये मेडिटेशन सक्सेसफुली करने के लिए जो भी हायर बीइंग्स हमको मदद किया है, सबको नमन करते हुए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, जो भी हमारा लाइफ में डिस्टर्बेंसेस कर रहे हैं और आ रही हैं, और वो भी दूसरों की कुछ नेगेटिव फोर्सेस की वजह, हम उन लोगों को आशीर्वाद देके या उन लोगों से भी ये सुतल लोक की मेडिटेशन करवा के हम क्लीनिंग प्रोसेस कर सकते हैं। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पीएमसी जयपुर। जो भी तकलीफ में है, आप एक बार मदद करोगे, 2 बार मदद करोगे, मगर हमेशा अपनी प्रॉब्लम से और खुद के सोच विचारों से बाहर आना है। तो दिस इज द राइट वे ऑफ क्लीनिंग प्रोसेस। थैंक यू।